गुड इवनिंग जी। करते हैं क्लास स्टार्ट। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेकंड। चैप्टर का नेम क्या था? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स का मतलब क्या होता था? टाइप्स। तो मतलब कि अगर आपको भारत में रहकर दुकान खोलनी है तो आप दुकान किन किन तरीकों से खोल सकते हो, ये था। अगर आप सिंगल दुकान खोलना चाहते हो, सिंगल यानी कि आप कहते हो कि सिर्फ मैं ही मालिक होना चाहता हूँ बस, तो जो आप दुकान खोलोगे उस दुकान का नेम होता है सोल प्रोप्राइटर। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे पापा की जो शॉप है अशोका फर्नीचर हाउस, तो वो क्या है? वो सोल प्रोप्राइटर हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये है कि चाहे उसमें आपके चाचू भी काम करें चाहे कुछ भी, लेकिन जो रजिस्टर्ड मालिक वो तो एक ही है ना। आपने सोचा 3 बंदे काम करना चाहते हैं, फिर आपको पार्टनरशिप खोलनी पड़ेगी। मतलब कर बिजनेस ही रहे हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा बिजनेस में मालिक कैसे कैसे रखना चाहते हो। अगर दो या दो से ज्यादा मालिक रखना चाहते हो तो उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। तो जो मालिक है यहाँ पे उसको सोल प्रोप्राइटर थोड़ी ना बोला जाएगा, फिर क्या बोला जाएगा? जो पार्टनरशिप में मालिक होंगे तो सोल थोड़ी होगा, तो उनको पार्टनर्स बोलेंगे। ठीक है मनन जी, थोड़ा सा जागो। हाँ। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हमें ज्यादा लोग चाहिए, हमें कंपनी के साथ साथ मालिकों के साथ साथ पब्लिक का भी पैसा इन्वॉल्व करना है, तब आप कंपनी खोलोगे। मतलब अगर आपको ज्यादा ज्यादा रेपुटेशन चाहिए, तो ये क्या होते हैं? कैपिटल या इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो इसमें हमने कल क्या देखा था? कौन कौन से सेक्टर होते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। कौन कौन से? प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट। एक बार फिर से, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट। प्राइवेट में होता है कॉर्पोरेटेड या कॉर्पोरेटेड यानी कि इनकॉर्पोरेटेड या नॉन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड में क्या थे? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, एलएलपी। कौन कौन से तीन थे इनकॉर्पोरेटेड में? कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कल मैंने क्या बोला था? सिंपली में इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंपली कंपनी बोलते हैं। और तीसरा हो गया एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर। उसके बाद आपके पास था पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में आपके पास थे वही इनकॉर्पोरेटेड या नॉन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड में थे पब्लिक कॉर्पोरेशंस, जैसे कि एलआईसी हो गया, कोई बैंक वगैरह हो गए, या गवर्नमेंट कंपनी। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में डिपार्टमेंटल वाले। और कल हमने क्या स्टार्ट कर दिया था? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता था? एक सिंगल पर्सन वही सामान खरीदता बेचता है, सारा का सारा प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका, मतलब उसी की दुकान है। क्या सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये होता है छोटी सी दुकान? कल मैंने आपको समझाया था सोल प्रोप्राइटर को कभी छोटी सी दुकान नहीं समझना, या कंपनी को बहुत बड़ा नहीं समझना। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आप किस फॉर्म में गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हो। एक सोल प्रोप्राइटर है। सर क्या सोल प्रोप्राइटर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी खोल सकता है? कोई ऐसे बड़ी फैक्ट्रीज हो? जी हाँ। मतलब कहने का मतलब कभी भी नहीं सोचना यार सोल प्रोप्राइटर है तो उसका बिजनेस छोटा होगा, हमेशा वो छोटी सी दुकान खोल रहा होगा। वो बड़ा बिजनेस भी खोल सकता है। और कभी कोई कंपनी है तो कंपनी देखो इतना छोटा सा बिजनेस भी खोल सकती है। अब एक मेरा दोस्त है, होशियारपुर में रहता है, उसने खुद की कंपनी खोली हुई है। और पता है कहाँ से काम करता है वो? अपने घर पे बैठ के। सर घर पे बैठ के कंपनी खोल ली? मतलब उसका घर उसकी कंपनी है? जी नहीं, उसने अपने घर के एड्रेस को गवर्नमेंट से यूज कर लिया कि मैं इस एड्रेस पे अपनी कंपनी को रजिस्टर कर रहा हूँ। उसने अपनी कंपनी के अंदर कोई सामान नहीं रखा हुआ। वो कंपनी के अंदर ना सर्विसेज देता है, मतलब किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। उसके बड़े सारे क्लाइंट है, वो क्या करता है? सॉफ्टवेयर बनाता है। वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसने क्या खोली हुई है? उसने कंपनी खोली हुई है घर पे बैठ के। तो सर घर पे बैठ के कंपनी? जी हाँ। तो यहां से अब आपको क्लियर हो गया, कंपनी का मतलब ये नहीं होता बहुत बड़ी बिल्डिंग, या सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये नहीं होता छोटी सी बिल्डिंग। ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है। ये हो गया सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, मैं सिंगल ओनर हूं, मैंने दुकानें धड़ाधड़ 10 दुकानें खोल दी या बहुत बड़ा गोदाम खोल दिया, अलाउड है। कंपनी, चाहे कंपनी में एक छोटा सा बूथ खोल दिया, जैसे अपनी बूथ मार्केट नहीं है, तो बूथ मार्केट में एक छोटा सा बूथ ले लिया। जी ठीक है, मेरी कंपनी है। मैं चाहे दुकान छोटी रखूं बड़ी रखूं मेरी मर्जी, लेकिन मैंने उसको नाम क्या दिया? रजिस्टर क्या के तौर पे कराया? कंपनी के तौर पे। अब सोल प्रोप्राइटर की देखते हैं हम क्या करना था फीचर्स। सबसे पहला इंडिविजुअल ओनरशिप, सबसे मेन फीचर तो यही होता है। पढ़ो डिंपल पहला पॉइंट। अंडरलाइन करो, इट इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। अंडरलाइन करो, ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा प्रिया? सिंगल पर्सन। हाँ, तो सिंगल पर्सन ही पूरी दुकान का, पूरे बिजनेस का क्या है? ओनर है। नेक्स्ट, विच मीन्स
हाँ, अंडरलाइन करो जी, सोल ओनर ऑफ ऑल एसेट्स एंड रिसोर्सेज। पहला पॉइंट क्लियर है मनन? क्या है सिंगल ओनरशिप का मतलब? कि वो अकेला मालिक होगा सारे एसेट्स का, सारे रिसोर्सेज का। पॉइंट नंबर 2 मनन, सोल मैनेजमेंट। In the sole trade, the owner performs the function of management, but with the increase in size and volume of business, he can appoint managers. बस यहाँ तक। मतलब मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हो? दुकानदारी करना, सामान बॉक्सेस में रखना, सामान खरीदना, सामान बेचना, बैंक जाना। तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? सोल ट्रेड में वो अकेला बंदा ही सारे काम करता है। पहले अंडरलाइन करो आप यहाँ पे, ओनर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे फंक्शन वही करता है, सामान खरीदना, बेचना, पैसे काटना, सब कुछ। लेकिन जैसे ही बिजनेस बड़ा होता है तो वो मैनेजर्स को भी रख सकता है। तो अब सोच के देखो, सोल प्रोप्राइटर है सर, वो तो अकेला मालिक है, वो मैनेजर कैसे रख सकता है? जवाब दो मुझे इसका। आज अकाउंट्स में भी समझाया है। अब वो बीजी बंदा है, हाँ, तो उसको काम उसको आने में ज्यादा नहीं पड़ता, जो मैनेजर रख लेगा तो वो देख सकता तो फिर ये तो फिर सोल ट्रेडर के तो अगेंस्ट हो गया पॉइंट। है। क्यों? ओनर तो वही है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये चाहे आगे मैनेजर रखे चाहे एम्प्लॉय रखे, क्या जो मैनेजर और एम्प्लॉय हैं, आज मैंने समझाया था आपको अकाउंट्स में, क्या मैनेजर और एम्प्लॉय क्या वो बिजनेस के मालिक होते हैं? मालिक तो एक है ना। तो सोल ट्रेडर अब आप समझ रहे हो ना क्या है यार? मालिक की हैसियत देखनी है हमने। चाहे यहाँ पे देखो एक मालिक है, जैसे एक ही मालिक है, सिंगल ओनर है, इसने चाहे आगे देखो इतने सारे मैनेजर रख लिए। इस मैनेजर को बोला कि भाई तू सेल का काम देखना है सिर्फ, तूने परचेज वाले के साथ कोई उंगली नहीं करनी, परचेज वाला जो मर्जी करे, तू सिर्फ सेल देखेगा। सेकंड वाले को बोला तूने सिर्फ परचेज करके आना है सामान, मार्केट से सबसे सस्ता सामान मिले तू। तीसरे वाले को बोला कंप्यूटर आईटी का काम देखना है तूने, सारे सॉफ्टवेयर, कोई नई टेक्नोलॉजी, काम कैसे बढ़ाएं। इसको बोला कि तूने ना एचआर का काम देखना है या एडवर्टाइजमेंट का काम देखना है, कस्टमर कहाँ से क्रिएट करूं। समझ गए? ये सारे अलग अलग मैनेजर। अब इन्होंने आगे देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, सेल वाले ने ना आगे अपने 3 वर्कर और रख लिए, कहता मैं अकेला नहीं कर सकता और बंदे चाहिए मुझे। इसने अपने आगे 4 टीम मेंबर और रख लिए, इसने आगे और रख लिए, इसने आगे और। ओनर तो यार एक ही है ना, सभी को सैलरी कौन देगा? सभी को सैलरी ओनर देगा। तो सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है? बड़ी दुकान या छोटी दुकान? सर कोई भी दुकान नहीं, बिजनेस होना चाहिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा। क्या इसमें मैनेजर या एम्प्लॉय या वर्कर रख सकते हैं? रख सकते। क्या उसका मतलब ये होगा कि ओनरशिप चेंज हो गई, ओनरशिप डिवाइड हो गई? नहीं, ओनर तो सिंगल वही का वही रहेगा। अब जैसे अपना जेठालाल जी हैं, जेठालाल जी ने आगे 2-3 वर्कर रखे हुए हैं, क्या वो सोल ट्रेडर नहीं है? सोल ट्रेडर ही है ना जेठालाल जी तो। उसने उसका क्या कोई पार्टनर है बिजनेस में? नहीं है। चलो आगे। It is important to note that he alone is responsible for the action of the manager. एंड इसको सर्कल करो, ही अलोन इज द रिस्पॉन्सिबल। इसको सर्कल करो, ही अलोन इज द रिस्पॉन्सिबल। थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब देखो क्या होता है, The limited सुन लो पहले। क्या होता है कि इसने ना बिजनेस से, इसने कहीं से सामान उधार ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, कुछ भी है, बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। तो पहले तो जो बंदे आएंगे ना इससे पैसे लेने वाले, पहले उसकी दुकान का स्टॉक ले जाएंगे, फिर उसकी पूरी दुकान सेल करवा देंगे। फिर भी अगर उनको उनका पैसा रिकवर नहीं हुआ, वो उनके घर पे आके ना, घर का टीवी या घर से भी पैसे ले सकते हैं। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जहां पे वो पर्सनली भी, पर्सनली का मतलब होता है दुकान के अलावा घर पर पर्सनली भी लाइबल होगा, तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसमें लिखो पहले, इवन ही इज पर्सनली लाइबल ऑल्सो, पर्सनली लाइबल ऑल्सो। लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड। करो जी अंडरलाइन, मोर देन कैपिटल इन्वेस्टेड। सर ये कैसे हो सकता है? इधर देखो अब ध्यान से, मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई 10 लाख की, देखना स्क्रीन पे, मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए की, मैंने बैंक से लोन ले लिया था 20 लाख का, ठीक है? तो मेरे पास टोटल कितना पैसा हो गया? मेरे पास टोटल कैश हो गया 30 लाख। देखा जाए सर ये तो बैलेंस शीट ही बन गई एक तरह से, ये लाइबिलिटी वाला कॉलम बन गया, ये एसेट्स वाला कॉलम बन गया, है ना? ये तो बैलेंस शीट ही बन गई। सोच के देखो, मैं 30 लाख का सारा सामान लेके आ गया, 30 लाख का मैंने सारा का सारा स्टॉक खरीद लिया, और उस 30 लाख के स्टॉक को लग गई आग। अब बताओ,
30 लाख रुपए का मैंने स्टॉक खरीदा था, सारा का सारा स्टॉक जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब बैंक वालों को मैंने अभी तक कितना पैसा पे करना है, 20 lakh. तो इसका मतलब है बैंक वाले आएंगे आपके पास। क्या आपके पास कोई घर पे कोई अब दुकान पे पैसा पड़ा है, मुझे बताओ इस सिचुएशन में कितना पैसा था टोटल? 30 लाख का क्या किया था? स्टॉक क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। तो अब 30 लाख रुपए, ये जो लोन वाले लोग थे ना, ये लोन वाले लोग आए दुकान में, कहते जी हमारे कितने पैसे दे दो वापस। नहीं 10 लाख तो कैपिटल थी ना उसकी, तो 20 लाख कहता मेरे पास तो है नहीं दुकान में। कहता फिर घर की अपनी बिल्डिंग बेचो या अपने घर से उठा के पैसे दे दो, चाहे घर से उठा के पैसे दो, एसेट दो। क्या चीज है? समझ लो उसने घर ही गिरवी रखा हुआ था। हाँ घर गया, समझ लो, या कुछ गिरवी नहीं रखा हुआ था, किसी ने विश्वास पे दे दिया था लोन, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। समझाने का मतलब ये है, जब बैंक वाले 20 लाख रुपए मांगने आएंगे, जो लॉस हुआ वो कैपिटल से भी तो ज्यादा हो गया, दुकान में तो कुछ हुआ ही नहीं, अब क्या आ जाएंगे घर पे जाके। तो इसका मतलब है जब दुकान से अलावा, दुकान के अलावा, बियॉन्ड योर बिजनेस एनीथिंग इज लाइबल, दैट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब आप यहाँ पे उनको ये थोड़ी कह सकते हो साढ़े कोल तो है ही नहीं पैसे, तासी दवांगे ही नहीं, ऐसे नहीं आप कह सकते। तो इस पॉइंट को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका सिंपल देसी शब्दों में मतलब सुन लो, जैसे मर्जी मुझे मेरे पैसे दो। चीज समझ में आ गई? आगे, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। यार अकेला मालिक, जो मेरा मन करेगा। ठीक है, मैंने आज कपड़े का बिजनेस शुरू किया, 1 महीना कपड़े नहीं बिके, चल भाई कपड़े का माल सस्ते में बेच दो, कल से हम जूते का बिजनेस खोलेंगे। जूते फिर से हमें जूते पड़ गए, मतलब जूते फिर नहीं बिके, चल भाई जूते का काम बंद करो, कॉस्मेटिक की शॉप खोल लो। अब मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी। मैंने सिर्फ लेडीज गारमेंट का काम शुरू किया, अब मैंने जेंट्स गारमेंट का भी काम शुरू कर दिया, तो उसका मतलब है फ्रीडम है उसको। अकेला मालिक है ना, कोई ओनर है ना कुछ, बाकी सारे तो उसके एम्प्लॉइज हैं। अ सोल ट्रेडर कैन सिलेक्ट एनी ट्रेड एज पर हिज विल। विल का मतलब होता है अपनी मर्जी, है ना, डिजायर। विल का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से। द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड फ्रॉम अमंग द मैनी अदर फॉर्म्स कैन बी मेड विद द सजेशन ऑफ मैनी पीपल। ठीक है, लोगों से एडवाइस ले लेना। इन दिस वे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेशर फ्रॉम अदर पीपल, ही कैन सिलेक्ट एनी बिजनेस। ठीक है जी, कुछ है इसमें? कौन कौन से हो गए? सबसे पहला इंडिविजुअल ओनरशिप है, सोल मैनेजमेंट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, फ्रीडम इन सिलेक्शन द बिजनेस। फिफ्थ पढ़ो, सीक्रेसी। पढ़ो प्रिया, सीक्रेसी में पहला स्पेशलिटी, सीक्रेसी। मैंने जितना प्रॉफिट कमाया, जितना लॉस कमाया, मैं मार्केट में अपना सामान कहाँ से लेके आता हूँ? जैसे हमारी शॉप है, हम अपना सामान लेके आते हैं कैथल से। कपड़े वाले अपना सामान कहाँ से लेके आते हैं पता है आपको? लुधियाना से ना। अब लुधियाना में किस दुकान पे जाते हैं मुझे तो नहीं पता ना, आप खुद को सोच के देखो, आपको पता है लुधियाना में वो कहाँ जाते हैं? मतलब वो इंडिविजुअल खुद देखता है कि मेरे को लुधियाना में इस सामान, इस दुकान से खरीदने, कितने का सामान है, कितना बेचा मैंने, कितना प्रॉफिट कमाया, तो इसको बोलते हैं सीक्रेसी अपने तक ही रखता है। डिम्पल नेक्स्ट। नो, हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि ओनर भी वही है, बिजनेस भी वही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी वही है, सारा कुछ वही। पढ़ो, इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, करो जी, पहला अंडरलाइन करो जल्दी से, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर नॉट कंसीडर्ड सेपरेटली। अब ये मत कहना सर अकाउंट्स में तो हमने पहली कसम खाई थी। अकाउंटिंग जब ये करने लगेगा ना अपने बिजनेस की, जब ये अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करने लगेगा, तब वो उसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट समझेगा। अभी के लिए सिर्फ ये बिजनेस के एंगल से आप थ्रेटिकल समझना है आपने। अब इसको मिक्स मत करना है अकाउंट के साथ। सर आपने पहली कसम खिलाई थी अकाउंट्स की, वो चलती रहेगी, वो भी होती है। विच मीन्स ये अब वो कॉन्सेप्ट आ गया जो प्रैक्टिकली आपके पेरेंट्स को लगता है। आपके पेरेंट्स की समझ लो कपड़े की शॉप है, यार वो क्या कभी आप उनको ये बोल सकते हो? अकाउंट्स में तो मैं आपको बोलता था ना कि पापा से पूछना, पापा आप अलग हो, आपकी दुकान अलग है, वो आपको अलग कर देंगे। प्रैक्टिकली जो हमारे नॉर्मल लोग होते हैं वो तो यही होता है ना, भाई मैं हूँ यार, मेरी दुकान है, हम इकट्ठे ही तो हैं, मेरी दुकान है। लेकिन अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम ये सोच लेते थे, सिर्फ जर्नल एंट्रीज या रूल समझने के लिए, कि एक बार के लिए समझ लो अकाउंट की बिजनेस अलग है, बिजनेस ओनर अलग है। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे जब आप प्रैक्टिकली बात करते हो जी बिजनेस की,
तब आप भी हो, आपकी दुकान है, बात तो एक ही है, सारा प्रॉफिट आपका, सारा लॉस आपका, कैपिटल आपकी, बिजनेस आपका, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी और दैट ऑफ द बिजनेसमैन। और उसके बाद कुछ हो जाए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो है ही। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का तो मतलब ही यही था ना, दुकान से पूरा ना हो पाए तो घर से, मतलब आप और बिजनेस जुड़े हुए हो। पहला पॉइंट क्या था, इंडिविजुअल ओनरशिप, सेकंड सोल मैनेजमेंट, थर्ड unlimited अनलिमिटेड liability, लाइबिलिटी, फ्रीडम टू सिलेक्ट एनी बिजनेस, उसके बाद सीक्रेसी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। आगे undivided अनडिवाइडेड रिस्क, यार ये देखा जाए ऊपर वाले पॉइंट को अलग से बोल दिया। अनडिवाइडेड का मतलब है एक ही बंदे में पड़ेगा ना, कि इसको डिवाइड कर देंगे दो जनों में, एक ही बंदा मालिक है, उसी का प्रॉफिट उसी का लॉस, कोई किसी को डिवाइड नहीं करना, तो बन गया अनडिवाइडेड। नेक्स्ट for some special कह रहे हैं कई तरह के बिजनेस होते हैं जहां के लिए ये सोल प्रोप्राइटर बढ़िया है, पार्टनरशिप में करोगे उसको पसंद ही नहीं आएगी। अब जैसे मैं हूं, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, कोचिंग सेंटर खोलना है, ठीक है, मेरे को पता है मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस पढ़ाता हूँ, या सीए वालों को टैक्स पढ़ाता हूँ। अगर मैं किसी को पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लूँ, क्या जरूरी है उसका इंटरेस्ट मेरी वाली लाइन के साथ पड़ेगा? मेरी अपनी इंटरेस्ट है ना, मेरा अपने हैं। तो इसी लिए बोला गया कि कई तरह के ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे ये सूटेबल होता है कि आप अपनी अकेले की दुकान खोलो, ना कि प्रोप्राइटर। पढ़ो मनन फर्स्ट लाइन। There are some special trades which require individual attention and service and can only be started as sole trade. For example, agriculture, the job of stitching, sweet making, bakery, beauty parlor, etc. हाँ, इस यहाँ पे लिखो इंडिविजुअल अटेंशन एंड सर्विस, फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लासेस, जो मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि मैं खोलना चाहता हूँ, ठीक है जी। आ गया जी समझ? सातों पॉइंट क्लियर है। पहला क्या था, फर्स्ट इंडिविजुअल ओनर, सेकंड सोल मैनेजमेंट, थर्ड Unlimited अनलिमिटेड liability, लाइबिलिटी, फोर्थ फ्रीडम टू freedom सिलेक्ट द to बिजनेस, select, फिफ्थ secrecy, सीक्रेसी, सिक्स नो सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना, सेवंथ undivided, अनडिवाइडेड, एट्थ सुटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेस। आ गया जो मेरिट, मेरिट का मतलब एक तरह से advantages. एडवांटेजेस हो गए ना। क्या? पहला है क्विक डिसीजन। अब इसको ना मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, देखा जाए जब हमें मीनिंग क्लियर है ना, तो ये वाली चीजें मैं आपको घर से पढ़ने के लिए दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा, देखो 95% मैं गारंटी ले सकता हूँ, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ ना इतने डीप में, लाइनें अपने आप समझ में आ जाएंगी। पहला है क्विक डिसीजन। मनन क्लियर है ये पॉइंट? वैसे ठीक लिखा है कि गलत लिखा हुआ है? तो यार मेरी मर्जी, मैंने आज एक नौकर, अब जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे ऑफिस में ना एक ट्रेनी थी, वो परसों छोड़ के चली गई। ध्यान से सुनो, ये असली की बात बता रहा हूँ। परसों क्या था, वो ट्यूसडे था ना, हाँ, वो ट्यूसडे को छोड़ के चली गई। कहती है मैंने आना नहीं, कि मेरे को आगे और कोई काम है। ठीक है जी। आज मैंने अपनी किसी एक और ट्रेनी को रख लिया, वो ट्रेनी बोल रही है कि मैं कल से आ जाऊंगी। मतलब मेरे को टाइम लगा नहीं, ना किसी और से पूछना पड़ा नहीं, मेरे को अब अपनी ट्यूशन है। आप लोगों ने मुझे फोर्स किया, आप लोगों ने मुझे 2 बार बोला कि सर आप बिजनेस भी पढ़ा लो कि हमारा ये वाला पेपर अच्छे हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं कल तक बता दूंगा, कल तक बता दिया जी, ठीक है जी, बिजनेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे क्या है, क्विक डिसीजन, चाहे सेल के चाहे परचेज के। सेकंड बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, वो तो हम ऊपर ही पढ़ के आ गए हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आप लोगों से कितनी फीस ले रहा हूँ, मेरे को कितना प्रॉफिट है, या कितना मेरा खर्चा हो रहा है, या मैं अपनी परचेजिंग किस दुकान से करता हूँ या किस शहर से करता हूँ, मैं क्या किसी को बताता हूँ? मैंने एक सामान सोच के देखो यार, मैंने एक सामान ना, मैं एक कपड़ा लेके आया था 300 का, मार्केट में मैं जब राजपुर आके बेचता हूँ ना 1100 का बिकता है, 800 का प्रॉफिट। मुझे पता है ना, आप लोगों को मैं पता है क्या बोलता हूँ, यार 1000 रुपए का तो मुझे पड़ रहा है, 1100, 100 रुपए तो कमाऊंगा पर पीस के पीछे, लेकिन पड़ा कितने का था, 300 का। तो ये, अब मेरे पास कोई पार्टनर तो है नहीं, दूसरा मालिक या कंपनी तो है नहीं जो मुझे सबको बताना पड़ेगा। तो ये होते हैं बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, जहां पे आप अपनी कैपिटल को, प्रॉफिट को, सबको सीक्रेट रख सकते हो। थर्ड डायरेक्ट मोटिवेशन, एम ही पॉइंट डाल दिया कि हाँ कल्ला बंदा है, कल्ला कमाएगा, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। अ सोल ट्रेडर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर डूइंग द वर्क, ही इज सेल्फ इंस्पायर्ड। वो कह रहा है मैं अकेला ही बहुत हूँ यार, वट एवर प्रॉफिट ही गेट विल गो इन टू द पॉकेट। जितना भी प्रॉफिट हुआ, देखो यहाँ पे 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ था ना, 300 वाली शर्ट मैंने 1100 में बेची। अगर हम 2 मालिक होते तो हम दोनों को 400 मिलता ना, लेकिन अब मैं अकेला मालिक हूँ, सारा मेरे अंदर, मतलब, तो इसका मतलब है डायरेक्ट मोटिवेशन। नेक्स्ट पर्सनल कंट्रोल, मैं ही सोचूंगा, ठीक है, कितने दुकान वो एम्प्लॉय रखने हैं, कौन सी पार्टीशन करानी है, कौन सा एसी लगवाना है, कहाँ पे क्या करवाना है, तो मेरा खुद का कंट्रोल है, ना ही मुझे किसी की परमिशन चाहिए। लास्ट है इजी फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में याद रखना फॉर्मेलिटीज कम से कम होती हैं, बिल्कुल ही रेयर होती हैं। जब कंपनी या पार्टनरशिप
खुलवाते हो ना तो उसमें बड़े सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है, फीसिस भरनी पड़ती हैं। सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं होता। 5 मेरिट्स, पहला क्विक डिसीजन, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, डायरेक्ट मोटिवेशन, पर्सनल कंट्रोल, इजी फॉर्मेशन। एक बार फिर से, क्विक डिसीजन, सीक्रेसी, डायरेक्ट मोटिवेशन, पर्सनल कंट्रोल, इजी फॉर्मेशन। एक बार के लिए 5 कौन सुना सकता है अपने आप? मनन पहला। क्विक डिसीजन, हम्म। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, 2, डायरेक्ट मोटिवेशन, 3, पर्सनल कंट्रोल, 4। मोटिवेशन वाला हो गया, पर्सनल कंट्रोल हो गया, कौन सा रह गया? फॉर्मेशन। हाँ, इजी फॉर्मेशन। प्रिया बोलना एक बार 5 टॉपिक का नेम बोलो पहले। मेरिट्स ऑफ सोल, हाँ, प्रोप्राइटरशिप। क्विक डिसीजन हो गया, बेनिफिट ऑफ क्या बोला था? सीक्रेसी, हाँ, सेल्फ मोटिवेशन या डायरेक्ट मोटिवेशन, ठीक है। पर्सनल कंट्रोल, लास्ट क्या था? इजी फॉर्मेशन। डिम्पल बोलो एक बार। इजी फॉर्मेशन, हम्म। पर्सनल कंट्रोल, डायरेक्ट मोटिवेशन, ठीक है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, ठीक है। एक तो भूलते ही हो, क्विक डिसीजन। एक बार फिर से मनन, पहला। क्विक डिसीजन, बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी, डायरेक्ट मोटिवेशन, पर्सनल कंट्रोल, इजी फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोप्राइटर में कितने पॉइंट थे? कैरेक्टरिस्टिक 7, 8। 8। कोई 2 बोलना जल्दी। सोल मैनेजमेंट, सोल मैनेजमेंट। सोल प्रोप्राइटर का सबसे पहला क्या होता है? सबसे सिंपल, एक सोल मैनेजमेंट, एक सीक्रेसी। सीक्रेसी। सबसे पहला क्या होता है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल ओनर, है ना, सबसे पहला मेन सिंगल ओनर। अच्छा, 3 हो गए। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फ्रीडम टू सिलेक्ट द बिजनेस, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अनडिवाइडेड, और लास्ट 8th रह गया, सुटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेस। अच्छा, अब लिमिटेशन देखते हैं। एक बार ना बुक में से बिना देखे आप लोग खुद सोचने की ट्राई करो कि अगर ये बुक आप बना रहे होते, आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया सीबीएसई ने, सोल प्रोप्राइटर का ना, लिमिटेशन बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ी सी रिसर्च करो, जिसकी सोल प्रोप्राइटर है ना, मार्केट में जाओ दुकानदारों के पास, या उनसे पूछो, या अपने एक्सपीरियंस से ना साथ में लिखो। जो पॉइंट आप लिखोगे ना, हम अपनी बुक में छापेंगे। रिस्क बहुत है, समझ रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। अगर प्रॉफिट सारा इसका है, रिस्क भी तो इसका है। अब जैसे उसके घर पे आ गए थे बैंक वाले, तो एक पॉइंट चलो ये बन सकता है। और स्टॉक क्या? अब ज्यादा स्टॉक रख लिया, अब हमारी सेल इतनी नहीं हुई, वो बाकी एक्सपायर हो गए, तो हमारे लिए लॉस हो गया ना। हाँ, तो वही हो गया, वो तो हाई रिस्क हो गया, लॉस हो गया। और एक एक आप कह सकते हो कैपिटल, है ना, कि आपको सारी कैपिटल खुद ही लगानी पड़ेगी। मैन पावर, मैन पावर मतलब सारे डिसीजन खुद ही लगाने पड़ेंगे, कोई किसी से आप पूछ ही नहीं सकते। वहां पे आप कह रहे हो फायदा है क्विक डिसीजन, लेकिन हो सकता है वो डिसीजन गलत भी तो हो सकता है। मैनेज लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलो नहीं कर सकते, जब तक है जान, है ना, सिर्फ तब तक कर सकते हैं। और लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हो सकते हैं। एक आपकी, हाँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो भी तो एक तरह से घाटा ही है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। लॉसेस सारे आपके होते हैं। और क्या बन सकता है? बुक में से तो हम देख ही लेंगे। हाँ, और सारे बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर बिजनेस की ग्रोथ करनी हो तो उसके लिए टाइम ही नहीं है। मनन, कुछ और है दिमाग में? गिव अप नहीं करना, हमने हमेशा सोचते रहना है। अब हमने देखना है कि बुक में से हमारे साथ का कोई पॉइंट निकलता है कि नहीं निकलता, देखते हैं। पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज। चलो जी, आ गया ना। लिमिटेड रिसोर्सेज में मतलब कैपिटल भी मेरे पास यार लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है। पढ़ के देखते हैं क्या है। इन द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ इन द फाइनेंशियल सोर्स एंड द सोर्स ऑफ टेकिंग द लोन आर लिमिटेड। अ सिंगल इंडिविजुअल जनरली कैन नॉट हैव बोथ दीज सोर्सेज, सो ही कैन एक्सपेंड हिज ट्रेड। क्लियर है पॉइंट? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आ गया समझ? सेकंड, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। जब तक है जान तब तक चलेगा बिजनेस, एक बार अगर गया तो बिजनेस भी गया। देर इज कॉन्टिन्यूस अनसर्टेनिटी इन रनिंग द सोल ट्रेड। इफ बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसिस और इलनेस, सोच के देखो यार, वो बंदा बीमार है तो दुकान ही बंद करनी पड़ेगी उस दिन तो। द ट्रेडर हैज टू रिमेन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस। ही हैज टू इधर लीव द बिजनेस अंडर द केयर ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर क्लोज द एस्टेब्लिशमेंट। एम्प्लॉइज के लिए छोड़ेगा। सोच के देखो यार, अगर शॉप हुई, कॉस्मेटिक की शॉप हुई आपकी अच्छी,
कितना कुछ एक दिन नहीं आया तो चोरी हो सकता है ना, पता चलेगा। लिपस्टिक या छोटे छोटे कितने सारे छोटे छोटे सामान होते हैं, चोरी हो जाएंगे। क्या ओनर को इतना याद होता है? कॉस्मेटिक की शॉप में कम से कम 300-400 तरह के प्रोडक्ट होते होंगे, लिपस्टिक बिंदी ये मिला के। खाली लिपस्टिक सर 50 तरह की है, कौन सी दिखाई है? खाली बिंदी सर 70 तरह की है। ठीक है। अच्छा और क्या होता है जी? बैंगल्स सर कौन से बैंगल दिखाएं? 100 टाइप्स की हैं, 100 प्रोडक्ट उनके अलग अलग टाइप्स। फिर उसके बाद भी लड़कियां बोलती हैं नहीं जी हमारी प्रेफरेंस नहीं मैच हो रही, है ना? तो कितना चोरी होने का चांसेस हो सकता है। उसके बाद लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, ये भी वही पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया था। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी मतलब सेल भी मुझे करनी है, परचेज भी मुझे करनी है, अकाउंट भी समझ लो मुझे चढ़ाना पड़ेगा, मेरे को गले में बैठ के पैसे भी काटने पड़ेंगे, डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। मतलब मैनेजमेंट का जो पोर्शन का काम है ना, जो मैं किसी और को दे सकता था, या अगर हम 2 पार्टनर होते सारा का सारा मुझे करना पड़ रहा है। तो ये भी सोल प्रोप्राइटर का क्या है? एक लिमिटेशन। 4 क्या क्या है? पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और अच्छा एक छोड़ दिया था अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये जो फीचर था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो आपके लिए लॉस ही हो गया। क्या क्या 4 हैं एक बार? 4 क्या क्या हुए? लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, लिमिटेड लाइफ। यार इजी हो सकता है, लेकिन आपके जो बुक वाले हैं ना फिर वो यही मांगते हैं स्कूल वाले। अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स कितने थे? 8। उसके बाद क्या टॉपिक था? मेरिट्स, वो कितने थे? 5। पक्की बात है? हाँ जी। क्या था पहला? प्रिया पहला Quick मेरिट क्या था? decision। क्विक डिसीजन। सेकंड नहीं, सीक्रेसी था, खाली सीक्रेसी था। थर्ड बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी था। अच्छा थर्ड डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन। फोर्थ पर्सनल कंट्रोल, इजी फॉर्मेशन। लिमिटेशन में पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। आ गया पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है। अब आप लोग थक गए यार, कब तक अकेले काम करेंगे? जब तक है जान। अब जब तक है 2 जान होंगे, ठीक है, जब तक 2 जान, यानी कि ए और बी मिल गए, उन्होंने पार्टनरशिप शुरू किया। इससे क्या फायदा हुआ होगा मेरे को बताओगे? कैपिटल बढ़ गई, 2 दिमाग बढ़ गए। अब एक बंदा क्या हो सकता है? गले पे बैठ सकता है, दूसरा कहेगा मैं एक काम करता हूँ मार्केट में ना और नए नए क्लाइंट ढूंढ के आता हूँ, बैंक वालों के साथ डीलिंग करके आता हूँ ताकि हमें लोन दे दें। ठीक है, मैं कोई और कॉम्पिटिटर या क्रेडिटर्स ढूंढ के आता हूँ जो हमें सस्ता सामान दे दें। मैं मार्केट में जाके रिसर्च करके आता हूँ कॉम्पिटिटर कहाँ कहाँ पे हैं। कुछ डिसीजन लेना होगा, कभी मेरे को लेना पड़ता है, मैं अब तुझसे भी ले लूंगा, तेरे पास अलग क्वालिफिकेशन है, मेरे पास अलग। तो ये पार्टनरशिप फर्म में क्या हो गया? बिजनेस फैल गया। पढ़ो डिब्बे वाली मनन। When you are considering a partner, do not be in too great a hurry. Give yourself time to test him. Choosing partner is like choosing a ओए wife. होए क्या लाइन है! चूजिंग अ पार्टनर इज लाइक चूजिंग अ वाइफ। इसके अपोजिट बोल दो, वो शादी के टाइम पे काम आती है। चूजिंग अ वाइफ इज लाइक चूजिंग अ पार्टनर। Marry in haste and repent a leisure. In either case, there is need for second thought and सर मजा नहीं आया है ना? keen knowledge. चलो अगले पे आ जाओ। ये वाला तो आपने सेल्फ रीड करना है, ये पैरा पार्टनरशिप वाले को। आगे हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। प्रिया पढ़ो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। Partnership is that form of organization in which two or more पहले तो इसको सर्कल करो जी, पहले इसको सर्कल करो। 2 और मोर देन 2 पर्सन को सर्कल कर दो। 2 और मोर देन 2। persons frequently join hands and agree to run some lawful business. अगला अंडरलाइन करो, जॉइन हैंड्स को, एग्री को। जॉइन हैंड्स को, एग्री को। क्या क्या मेन कीवर्ड्स क्या है? 2 और मोर पर्सन, जॉइन हैंड्स और एग्री। फिर से एक बार, 2 और मोर पर्सन क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और एग्री कर रहे हैं। आगे इधर एरो डाल दो यार, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो गया। ऐसे लगता है कि पैराग्राफ छोटा हो गया। 2 पैराग्राफ। पहला, दे इन्वेस्ट। They all invest capital in the business, make use of collective marginal ability. करो जी अंडरलाइन। Profit and loss. कोलेक्टिव मैनेजरियल एबिलिटी को अंडरलाइन करो। कोलेक्टिव मैनेजरियल एबिलिटी। मनन क्या मतलब हुआ इसका? वो मैनेजमेंट। दोनों मिलकर हाँ, कोई बंदा कभी बैठ गया, वो बंदा पता है क्या बोलते हैं? अब इनकी दुकानदारी का टाइम भी बढ़ गया, कह रहे हैं एक काम करते हैं, पहले हम 8 बजे तक दुकान खोलते थे, अब 10 बजे तक खोलेंगे। सुबह 10 बजे से, सुबह 2 घंटे पहले मैं आ जाऊंगा, रात को 2 घंटे लेट तू चला जाइयो।
हमारा टाइम उतना ही है लेकिन 2-2 घंटे इन्होंने आपस में काम बढ़ा दिया। एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज अमंग देमसेल्फ। पार्टनरशिप का एक डेफिनेशन देखते हैं, बक्से वाली देखते हैं पहले। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर पर्सन्स विलिंगली टू जॉइन एंड एग्री टू सम लॉफुल बिजनेस। डब्बे वाली डेफिनेशन याद करो जल्दी से। सुनाओ। That form of business in which two persons join their hands गलत गलत गलत। to और or मोर, more persons. ठीक है। तो पहली अगर आपने टू बोला ना, इसका मतलब है आप आम जिंदगी में हो, आपको मेंटोस जिंदगी में प्रवेश करना है। टू और मोर मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि सर 5 बंदे भी पार्टनरशिप बना सकते हैं। यस, मैक्सिमम 30 होते हैं। मैक्सिमम 50 होते हैं। चलो एक बार फिर से। It refers to that form of कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, बताऊंगा, वो भी आएंगे, वो प्राइवेट कंपनी होती है, बताऊंगा। It refers to that form of organization इन विच 2 और मोर पर्सन्स विलिंगली टू ज्वाइन हो गया और एग्री, ये 2 शब्द नहीं बोलने, ज्वाइन और एग्री। एक बार फिर से 3 कीवर्ड्स हुए, 2 और मोर पर्सन, ज्वाइन और एग्री। 2 और मोर पर्सन्स, ज्वाइन और एग्री। और शेयर क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस। बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू।